हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में कार सवार ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार की जान ले ली। पुलिस का दावा है कि मुलजिम लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। मकतूल अब्दुल रहमान शाहीन फोर्स में तैनात था। मकतूल का ताल्लुक बुनेर से था और अगले माह शादी तय थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त हो गई है। खुर्रम निसार 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। मेरा भाई लाइसेंस वाला पिस्तौल में जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता। वक्त था रात 11:40। इलाका कराची का डिफेंस फेज 5। एक काली गाड़ी गुजरती है जिसका ताक़ुब मोटरसाइकिल पर सवार 2 एहलकार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि गाड़ी खुर्रम निसार नामी नौजवान ड्राइव कर रहा था, जिसके साथ फ्रंट सीट पर एक लड़की भी मौजूद थी, जो कुछ फासले पर जाकर कार से उतर गई और फिर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोका। अब्दुल रहमान नामी पुलिस एहलकार खुर्रम निसार के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठकर कुछ दूर गया। फिर गाड़ी रुकती है, पुलिस एहलकार भी उतरता है और खुर्रम निसार भी ड्राइविंग सीट छोड़कर बाहर आ जाता है। उसके बाद दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। भाई बस मुझे क्या पता तुम लोग कौन है? जब तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें 3 दफा बोला, मैं क्यों निकाला? मेरा भाई लाइसेंस वाला पिस्तौल में जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता। भाई मुझे क्या पता तू कौन है? भाई मैं भी भाई मैं क्यों मारूंगा? अरे भाई तुम लोग ने गन निकाली है, मैंने भी निकाल ली। हाँ बुलाओ मोबाइल, चलो किस थाने को बता दो ना। अरे तू मुझे बता दे, मैं उधर ही चलूंगा, अल्लाह की कसम सीधा उधर जाऊंगा, तू बता। दोनों असलहा तानते हैं और तकरार के बाद खुर्रम निसार एहलकार को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद शाहीन फोर्स का एहलकार अब्दुल रहमान मौके पर ही दम तोड़ गया। SSP साउथ असद रजा का कहना है मुलजिम खुर्रम निसार फरार हो गया है, मगर उसकी गाड़ी तहवील में ले ली गई है। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि मुलजिम की तफसीलात FIA को फराहम कर दी गई हैं ताकि मुलजिम बैरून मुल्क फरार न हो सके। मुलजिम खुर्रम निसार हाल ही में स्वीडन से तालीम हासिल करके वतन वापस लौटा था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DIG साउथ के मुताबिक मफरूर मुलजिम मुस्तकिल तौर पर स्वीडन का रिहायशी और नशे का आदी है। मुलजिम के वालिद साबिक डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। ये इतलात भी सामने आ रही हैं। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज, ये तफ्तीश मजीद कहाँ तक पहुँच सकी है? देखिए, तफ्तीश तो आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इस वक्त जो मकतूल पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान है उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त गम का समा है और बड़ी तादाद में उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हैं और नमाज जनाजा उनके वालिद जो KP के गए हुए हैं उनके आने के बाद आज शाम असर में गार्डन हेडक्वार्टर में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। यहाँ के जो उनके भाई हैं उनका ये बताना है कि जो अब्दुल रहमान है उनकी जो शादी थी 1 माह बाद तय थी और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है अपने जो घर का जो शादी के लिए जो कमरा था वो तैयार किया था। जो हमारी पुलिस से इस केस के हवाले से बात हुई तो ये जो DIG इरफान बलोच है उनका ये बताना है कि जो गुज़िश्ता रात जो है उनकी जानिब से एक घर पे छापा मारा गया था। ये छापा जो है डिफेंस फेज 5 के अंदर जो मुलजिम खुर्रम निसार है उसके घर पे मारा गया था। खुर्रम निसार के घर से और जो उनके कमरा है वहाँ से कुछ जो नशेवर अद्वियात भी मिली हैं। पुलिस का ये दावा है कि मुलजिम जो है नशे का आदी भी है और जो है उसका जो इखलाक था और जो किरदार था वो भी मशकूक नज़र आ रहा है। ताहम जो मुलजिम था वो जिस गाड़ी में सवार था वो गाड़ी घर पर छोड़कर दूसरी गाड़ी लेकर फरार हुआ है और जो उनके अहले खाना है उनसे जो है पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम जो है साबिक DC का जो है निसार है उनका बेटा बताया जाता है, ताहम इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन की जा रही है। अब तक जो है वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन ये चीज़ अहम है कि जिस लड़की के बारे में बताया जा रहा है उस तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच सकी है और ये हतमी तौर पर नहीं चीज़ साबित हो पा रही कि लड़की उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी या नहीं थी। अब तक कोई ऐसी CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है जिसके बारे में ये बात कंफर्म हो सके कि जो है लड़की कार में मौजूद थी और उसको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा शाहनवाज, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है ये मुस्तकिल तौर पर स्वीडन का रिहायशी था, पता चल सका है पाकिस्तान में कितने अरसे से मौजूद था और अगर इसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इस तरह की कोई वारदात की गई है?
और देखिए, पुलिस ने जो इब्तिदाई तफ्तीश में हमें ये बताया है कि मुलजिम 3 हफ्ते पहले ही स्वीडन से कराची आया था और इससे कबल जो है वो तालीम के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर स्वीडन में रिहाइश पजीर था। और जो 3 हफ्ते बाद जब यहाँ पर आया था तो उसका जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो पुलिस की जानिब से हासिल किया जा रहा है। पुलिस ने उसकी जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो हासिल कर ली हैं और पुलिस की जानिब से FIO को भी मुतला कर दिया गया है कि अगर मुलजिम बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश करे तो उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया जाए। तमाम मुलजिम का जो फ़ोन नंबर है उससे मुलजिम की जो ट्रेस की जा रही है, लेकिन मुलजिम का जो फ़ोन है वो इस वक्त बंद जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जियो फेंसिंग भी करे और जो कॉमन नंबर है वो हासिल करके मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। ताहम अब तक पुलिस इसमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जो है जगहों की जो है CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये चीज़ साबित हो सकेगी कि वाक़या असल था क्या। जी ठीक है, इस सिलसिले में आपने तफसीलन आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएं तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल केस की समाअत कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, कौन कौन पेश हुआ है अदालत में? आइए देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट भेजा गया था उस पर आज बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल जो है वो अपना बयान समाअत कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक जो है वो अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के जो है उनका बयान जो है वो कलम बंद किया जा रहा है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में इलेक्शन एक्ट जो बयान कलम बंद करवाया गया है उसमें इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट के कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है, जिसके बाद बाकायदा ट्रायल के लिए रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है, जिस पर अभी बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है जो आइन पाकिस्तान के तहत काम करता है। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम को यकीनी बनाता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और साथ ये भी कहा है कि इमरान खान ने 2018 से 2021 तक अपने गुशवारे। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ इस वक्त आपको बताएं कि समाअत हो रही है, ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। इसकी तफसील बता रहे थे आदिल तनोली, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला है, वजीर खजाना इसहाक डार 5 साल से जेरे इल्तवा नैब केस में बरी होंगे या फिर सजा हो जाएगी। एहतसाब अदालत महफूज फैसला दोपहर 2 बजे सुनाने जा रही है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा अब तक क्या कुछ हो सका है इस केस में और क्या खबरें आपके पास? इसहाक डार ने वतन वापसी के बाद अपनी बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके खिलाफ जो केस है वो बेबुनियाद है। उन्होंने तमाम असासे जो हैं वो अपने मालूम और जायज़ ज़राए आमदन से बनाए हैं और नैब ने तहकीकात किए बगैर ही उनके खिलाफ एक केस दायर किया है। इस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया गया था जो आज सुनाया जाना है और अदालती ज़राए का ये कहना है कि 2 बजे अब ये फैसला सुनाया जाएगा। पहले 12 बजे का बताया गया था लेकिन अब 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इसहाक डार के साथ जो उनके शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी बरीयत की दरखास्तों पर भी आज ही फैसला सुनाया जाना है और तहरीरी फैसला भी साथ ही जारी किया जाएगा। इस केस में कुछ ताक़ीद सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खानदान के दीगर अफराद के हमरा यूरोप के दौरे पर हैं। हसन और हुसैन नवाज समेत शरीफ खानदान के अफराद 10 रोज़ की छुट्टियां यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे। उधर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस से अपनी अपील वापस ले ली है। ज़राए के मुताबिक ये अपील होम ऑफिस में ज़ेरे इल्तिवा थी। बरतानिया छोड़े बगैर क़याम में तोसी की दरख्वास्त होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी थी। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ बरतानवी होम ऑफिस में अपील दायर की थी। और अभी आपको ये बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि आर्मी चीफ के तकर्रुर का मरहला 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ारत दिफा को इस अहम तकर्रुर से मुतालिक वज़ीर आज़म का ख़त मिला है जिससे GHQ को भी आगाह कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इस मरहले से निपटने के बाद इमरान खान से भी 2-2 हाथ कर लेंगे।
सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की। जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूँगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील पे पहुंच जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। तो उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है ना अमेरिका का काम है, ये इस ऐवान के मेंबरान का काम है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो, रोको और मेरा इक़्तिदार बचाओ। जिनके हाथ में हमारी मुल्क का हिफाजत का जिम्मा है, जो बरमला कह रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है, लेट्स सपोर्ट देम। उनको ये अपॉर्चुनिटी दें अपने इस वादे को पूरा कर सकें। मुझसे पूछा गया कि क्या आप और पिंडी एक पेज पे हैं? मैंने उनको जवाब दिया, इमरान खान की तरह ये मफादात का पेज कोई नहीं है, पेज सिर्फ आइन और कानून का है और कोई पेज नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स के अलविदाई दौरे किए हैं। समंदरी और फ़ज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन पेश किया। LOC और सियाचिन समेत मुल्की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर को भी सराहा। आर्मी चीफ का मिशन गुड बाय आर्म फोर्सेज तेज तर। अलविदाई दौरों के तसलसल में जनरल कमर जावेद बाजवा नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचे। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी से मुलाकात और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से बातचीत की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का किरदार मिसाली करार दिया। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को पाक फिजाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मिले। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से भी मुलाकात। फिजाई हुदूद के दिफा में पेशा वाराना महारत पर पाकिस्तान एयरफोर्स को थपकी दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार पर भी पाक फिजाइया को शाबाश। रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरान और जवानों से खिताब में मुसल्लह अफवाज के अज़्म हौसले और महारत को सलाम पेश किया। सियाचिन और LOC समेत मुल्की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर की तारीफ भी की। अभी अहम खबर आ रही है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के लिए परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मांगी गई है और ये कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को ग्राउंड में उतरने और वहाँ से दोबारा उड़ान भरने की भी इजाज़त दी जाए। अहम खबर है, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए, जबकि दरख्वास्त में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के लिए परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मांग ली गई है। ये भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को ग्राउंड में उतरने और वहां से उड़ने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान पर फायरिंग का मामला, JIT की तहकीकात जारी हैं। 3 बार इंटरव्यू के बावजूद मुल्जिम नवीद अपने बयान पर कायम रहा। नवीद से मुख्तलिफ औकात में 3 बार तफ्तीश की गई। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जिस रोज ये मुल्जिम का पहला इंटरव्यू ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया था, उसी रोज ये डिसाइड किया गया था कि बार बार किससे पूछताछ की जाएगी और तफ्तीश की जाएगी ताकि सच और झूठ का तायुन किया जा सके। JIT जराये के मुताबिक अब तक मुल्जिम से 3 बार तफ्तीश की जा चुकी है, लेकिन मुल्जिम अपने पहले दिन वाले स्टेटमेंट पर, जो कि उसने वजीराबाद पुलिस को ऑन कैमरा रिकॉर्ड करवाया था, उसी पर कायम है। अभी इस हवाले से फैसला किया गया है कि सच और झूठ का तायुन करने के लिए इस मुल्जिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए इसको फांसी की मौत से अरेस्ट किया जाएगा। इसके जो 2 साथी हैं जिन्होंने इसको असलहा फराहम किया था, वकास और साजिद भट्ट, उनसे भी तफ्तीश की गई है, उनसे भी पूछताछ की गई है। जबकि जो मुल्जिम के करीबी रिश्तेदार हैं उनसे भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जो तफ्तीश है वो जारी है। जराये के मुताबिक अगला मरहला जो है उसमें जो सिक्योरिटी एहलकार PTI मार्च के साथ तैनात थे और खास तौर पर वो एहलकार जो कि क्लोज सर्कल में, कंटेनर के क्लोज सर्कल पर तैनात थे, उनसे तफ्तीश की जाएगी। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, वक्त और वकूअ का तयन किया जाएगा और प्रायोरिटी जो ये है कि मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए ताकि हकायक सामने लाए, हकायक सामने आ सके। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान।
उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 24 नवंबर से तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे का प्रोग्राम तैयार हो गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे में तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा तिजारती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर हो रहा है। शहबाज शरीफ इस दौरे में पाक बहरिया की तुर्किया के ताउन से तैयार किए गए बहरी जंगी जहाज़ का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में ताजिर बिरादरी से भी अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 24 नवंबर से तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे का प्रोग्राम बाकायदा तौर पर तैयार किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे में तुर्क क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा तिजारती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। एक और अहम मामला सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ये मामला है। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाने का वक्त तब्दील कर दिया है। फैसला अब दोपहर 12 बजे के बजाय 3 बजे सुनाया जाएगा, चूंकि अब वक्त गुजर चुका है। इससे कबल ये कहा गया था कि ये फैसला 12 बजे सुना दिया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ ताख़ीर हुई है। ये फैसला अब 3 बजे सुनाया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ये मामला है। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाने का वक्त तब्दील कर दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। शहरियों ने अदालत के बाहर उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुजाहिरा भी किया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद नसीम अहमद विर्क ने शराब लाइसेंस केस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर अबूरी जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत फाजिल जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या उन्हें उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी उस्मान बुज़दार का वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुआ। अदालती कार्रवाई के बाद उस्मान बुज़दार ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की कॉल पर अवाम कितनी होगी सबको पता चल जाएगा। कितनी को अवाम निकल रही है आपके लॉन्ग मार्च के साथ? क्या कितनी? हाँ, थोड़ा सा जरा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर शहरियों ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एहतजाज किया। उस्मान बुज़दार जिंदाबाद, तुम ही वज़ीर आला मुर्दाबाद, उस्मान बुज़दार मुर्दाबाद। अदालत ने शराब लाइसेंस केस में जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी करते हुए फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। उधर गुजरात में तरक्याती काम शहरियों के लिए अजियत और अजाब बन गए हैं। काम की सुस्त रवी ने लोगों के मामूलाते जिंदगी मुश्किल बना दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फ़िकार हैदर। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के आबाई शहर गुजरात में तरक्याती काम इंतहाई सुस्त रवी का शिकार है। महीनों गुजर गए, ये मंसूबे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहरी जिले इंतजामिया पर फट पड़े। ये पिछले 2-3 माह से मतलब ये काम ऐसे ही मतलब सुस्त रवी का शिकार है। ठीक है, हमारी हकाम बाला से दरख्वास्त है, DCO से, कमिश्नर से, RPO से कि प्लीज इधर मतलब आके नोटिस लें। हमारे सारे कारोबार जो है मुतासर हुए पड़े हैं। मंसूबे के अतराफ में कारोबार ठप होने से दुकानदार फाकों पर मजबूर हैं। हम फाकों पे मजबूर हैं और हम इधर से किराया भी नहीं दे रहे 2-3 महीने से, बहुत मजबूर हैं हम। मेहरबानी करें, DCO साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ये काम जल्दी से जल्द इसको काम मुकम्मल करें। जब ठेकेदार से काम में ताखीर की वजह जानने के लिए राब्ता किया गया तो वो रफू चक्कर हो गया। जुल्फ़िकार हैदर, समा, गुजरात। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है, कराची के इलाके बल्दिया में रईस गोट के करीब फार्म हाउस से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों अफराद को तशद्दुद और फायरिंग से कत्ल किया गया। बल्दिया रईस गोट के करीब फार्म हाउस से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। दोनों अफराद को तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मक़तूलिन की शनाख्त लाल बख्श और होशियार अबड़ों के नाम से हुई है। एक शख्स को फायरिंग और एक को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह के दौरान सूबे में एहतजाज, रैलियों, धरनों में इजाफा हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश रही है, जबकि संगीन नौयत के जराइम भी बढ़ गए हैं और 6 लाख से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। खुसूसी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी गई है। इसी पर जहांगीर खान की रिपोर्ट।
पंजाब के उफक पे सियासी दर्जा हरारत की तपिश, अमन व अमान की सूरत हाल खराब रही। महकमा दाखिला ने 10 माह की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 माह के दौरान संगीन जराइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 6,35,791 मुकदमात दर्ज हुए। डकैती, रॉबरी, स्नैचिंग के 2,73,390 वाकयात पेश आए। जाती रंजिशों पर दर्ज मुकदमात की तादाद 69,936 रही। मुतफर्रिक जराइम के 1,52,589 मुकदमात दर्ज किए गए। ये एनालिसिस भी किया गया है कि जो मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम्स में सर्ज है, सारी की सारी जो मालूमात हैं उनको इकट्ठा करके ये चीज़ समझी गई है कि ये हालिया सर्ज जो है वो उसकी रीजंस की हैं। रैलियां, धरने, एहतजाज और हड़तालें गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज्यादा शिद्दत से हुई और सूबे का अमन व अमान मुतासिर हुआ। महकमा दाखिला ने रिपोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात को अज हद जरूरी करार दिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। पहलवानों के शहर की ATM मशीनें एल्फी बॉय के निशाने पर। नामालूम शख्स ATM इस्तेमाल करने आता है, मशीन में एल्फी डालता है और निकल जाता है। एक हफ्ते के दौरान 20 मशीनों को नाकारा बना चुका है। सीरियल किलर या चोर नहीं, लेकिन फिर भी नामालूम मुल्जिम पहलवानों के शहर को निशाना बना रहा है। पुलिस को तलाश है गुजरांवाला के एल्फी बॉय की। गुजरांवाला के 5 किलोमीटर के इलाका में नामालूम मुल्जिम बैंक्स इंतजामिया के पीछे पड़ गया है। नामालूम मुल्जिम ने एल्फी डालकर एक हफ्ते के दौरान ATM की 20 मशीनें नकारा बना दी। आजकल जो एल्फी बॉय है इसने बहुत तंग किया हुआ है, इससे हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, कीपैड खराब हो जाते हैं। ऐसे नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्जिम का तरीका वारदात अब तक किसी की समझ में नहीं आ सका। कौन है जो कस्टमर के रूप में पहले ATM बूथ में दाखिल होता है, पैसे निकालने का झांसा देता और छुपकर कार्ड की जगह कीबोर्ड पर एल्फी डाल देता। CCTV फुटेज पकड़ ही नहीं पाती कि किसने वारदात कर दी। ये एक कॉम्प्लेक्स का शिकार कोई बंदा है और शायद ये एक ही है, क्योंकि ये 2-3 लाख से ज़्यादा का जो कीपैड है वो जैम कर देते हैं कि फौरी तौर पे इसको पुलिस में रिपोर्ट कर दिया जाता है और साथ ही बैंक अथॉरिटीज़ को भी, ताकि वो कम से कम वक्त में इसको जो है ना को सदेबाब जो है ना मुमकिन तौर पे इसका को हल ढूंढ सके। सारी वारदातें रात के वक्त GT रोड के मुख्तलिफ बैंक्स में की गई, सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में। ATM के हवाले से कुछ शिकायत मिल रही है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जल्द मुल्जिम को जो है वो CCTV कैमरों और दीगर सबूतों की मदद से इंशाल्लाह गिरफ्तार किया जाए। मुख्तलिफ बैंक इंतजामिया की तरफ से थाना कैंट, अरूप और सिविल लाइन पुलिस को दरखास्तें दे दी गई हैं। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिम की निशानदही की जा रही है। ये मुल्जिम कौन है, इसका मकसद क्या है? ना तो ये पैसे निकालता है ना पैसे चोरी करता है, बस एल्फी डालकर चलता बनता है। पुलिस के लिए ये मुल्जिम छलावा बना हुआ है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और अब देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मरने वालों की तादाद 162 हो गई, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। सैकड़ों जख्मी है। रेस्क्यू वर्कर्स मलबे में दबी जिंदगियां तलाश कर रहे हैं। अम्बात में इजाफे का खदशा है। सोलोमो जज़ायर में 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। दारुल हुकूमत हुनियारा में इमारतें लरस गईं, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। 6 शिद्दत के 3 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयार हादसे में 6 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 7 घर मुकम्मल तबाह हो गए। चीन के सूबे हेनान की फैक्ट्री में आग, 36 अफराद झुलस कर हलाक। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं, 2 अफराद लापता। चिली के जंगलात में आग 40 हेक्टेयर्स पर फैल गई। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात हैं। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल, मुश्तरी मुजाहिरीन ने 2 बसों को आग लगा दी। मुसाफिरों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई।
यूनियन बोर्ड और लीडर हम खुद चुनेंगे। अमेरिका के रेल वर्कर यूनियन ने नया मुआहदा मुस्तरद कर दिया, बड़ी हड़ताल का खतरा। अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल ने मैरीन्स के साथ थैंक्स गिविंग डे मनाया। सदर बाइडन ने शुरा से बात करते हुए कहा कि आप मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 250 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 43,024 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या सिचुएशन है ओवरऑल? मारो कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट जो है डल एक्टिविटीज़ के साथ हम देख रहे थे कि मंदी के शिकार थी, लेकिन आज हमने देखा है कि सुबह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। एक मौके पर स्टॉक मार्केट ने 43,000 हद की बात को बहाल भी किया था। ये स्टॉक मार्केट में कुछ बड़े शेयर्स हैं जैसे एंग्रो, लकी, मारी, आज हमने इसमें बाइंग देखी। इसी वजह से हमने देखा कि इंडेक्स लेवल एकदम से उठा है, लेकिन 11 करोड़ 58 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। लोगों को कुछ चीज़ों का इंतज़ार है, जैसे एक बड़ी तकर्री है अस्करी, वो हो जाए। इसके साथ साथ शरह सूद स्टेट बैंक अब जो आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ाता है या कम करता है, इस पे बड़ा कंसर्न है लोगों का। फिर ये कि 5 दिसंबर को हमने $1 अरब की पेमेंट करनी है। वजीर ख़जाना कह चुके हैं कि पूरा इंतजाम है इसका, पेमेंट का कोई मसला नहीं है। इसका भी खैर मकदम किया जा रहा है स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट के सरमाएकार इस वक्त देखो और इंतजार करो कोई पॉलिसी इख्तियार किए हुए। मैं ज़रा सा बता दूं कि इस वक्त जो 3 पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स जो है वो उसमें प्लस है। 42,965 पॉइंट की सतह पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप में ईरान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने सेनेगल को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका और वेल्स का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। फीफा वर्ल्ड कप कतर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कतर में मुकाबला था इंग्लैंड और ईरान का। इंग्लैंड ने पहला गोल मैच के 35वें मिनट में किया। बुकायो साका ने 43वें मिनट में गेंद जाल में पहुंचाकर बढ़तरी 2-0 कर दी। अब बारी थी रहीम स्टर्लिंग की। मैच के 62वें मिनट में इंग्लैंड ने ईरान पर 4-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 3 मिनट बाद ईरान की तरफ से पहला गोल मेहदी तारमी ने स्कोर किया, मगर रशफोर्ड और जैक ग्रिलिश ने मजीद 2 गोल्स दाग दिए। मेहदी तारमी ने इंजरी टाइम में ईरान के लिए दूसरा गोल किया। मैच 6-2 से इंग्लैंड ने जीत लिया। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने सेनेगल को 2-0 से हरा दिया। पहला गोल 84वें मिनट में और दूसरा इंजरी टाइम में हुआ। तीसरे मैच में वेल्स और अमेरिका का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। वेल्स की जानिब से ग्रेथ बेल ने गोल स्कोर किया। और ख़िज़ा की भी अपनी ही खूबसूरती है। मलका कोहसार मरी में मौसम ख़िज़ा की अंगड़ाई सब्ज़ दरख्तों ने अपना पैरहन तब्दील कर लिया। जर्द रंग यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद रंग भर रहा है। ज़फ़र इकबाल रहीम रिपोर्ट करेंगे। मौसम ख़िज़ा में जब पत्ते दरख्तों से गिरते हैं तो हर सू ज़मीन जर्द चादर में लिपट जाती है। मरी में भी सर्दी से कबल पतझड़ के मौसम ने मलका कोहसार का रंग बदल कर रख दिया। यहाँ ख़िज़ा के मौसम की आमद है और पतझड़ का मौसम जो है वो अपनी खूबसूरती की कहानी आपको खुद सुना रहा है और लोग यहाँ आकर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम ख़ज़ा का भी है, अपने साथ रंगों के साथ साथ यादों की बारात भी लेके आता है। लोग देखा जाए तो इसको अफसरदगी के तौर पे लेते हैं। ख़िज़ा की सर्द हवाओं में गिरते खुश्क पत्तों की सरसराहट और हर तरफ बिखरे रंगों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह इस मौसम को सयाहत के लिए बेहतरीन करार देते हैं।
ख़ज़ा का इतना खूबसूरत मौसम अल्लाह ताला ने हमें इन 4 मौसमों में अता किया है। मैं तो इसकी खूबसूरती देख के हैरान हूँ। पत्ते गिर रहे हैं और ख़ूबसूरत रंग हैं और सब कुछ है। मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को हर मौसम, जैसे हम गर्मी इंजॉय करते हैं, सर्दी करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, ख़ज़ां के मौसम को भी इंजॉय करना चाहिए। दरख्तों पर हर तरफ फैले ख़ज़ां के रंग आखिरी अंगड़ाइयाँ लेते हुए मौसम सरमा को खुश आमदेद कह रहे हैं। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल, रहीम समा, मरी।